सेवा पखवाड़ा के तहत भारतीय जनता पार्टी द्वारा निरंतर आयोजन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज दोपहर 1 बजे जिला भाजपा कार्यालय में प्रबुद्ध जन संगोष्ठी आयोजित की गई है, जहां भाजपा जिला अध्यक्ष रामकिशोर कावरे ने विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत जैसे विषयों पर प्रबंध वर्ग सम्मेलन में प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व कृतित्व पर चर्चा की, जिनमें उद्योग, कृषि, शिक्षा, विज्ञान और समाज सेवा से जुड़े विशेषज्ञ, उद्यमियों, अधिवक्ता, शिक्षाविदों, चिकित्सकों, व्यापारियों, श्रमिक जैसे समाज के बहुमूल्य वर्गों से देश के समग्र विकास और जन कल्याण को लेकर जनसंवाद किया गया। इस अवसर पर प्रदेश संगठन की ओर से मुख्य वक्ता के रूप में संवाद के लिए पूर्व विधायक नरेश दिवाकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विषय पर अपने विचार विस्तार पूर्वक रखा। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन को उठा करके देखेंगे, उनके व्यक्तित्व को, तो सामान्य तौर पर एक उनका कार्यकाल रहा मुख्यमंत्री के रूप में रहते हुए, जिसको शायद हम लोग बहुत कम जानते रहे। लेकिन जिस दिन से उन्होंने प्रधानमंत्री के पद का नेतृत्व संभाला इस देश का, हमारे ध्यान में उनके सारे विषय ज्यादा आए। मैं थोड़ा शॉर्ट में, क्योंकि बहुत बड़ा विषय है, उनके प्रारंभिक जीवन पर उनकी जो प्रमुख हाइलाइट्स है उनकी चर्चा करना चाहूंगा। आप सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने बाल्यकाल से एक स्वयंसेवक के रूप में अपना कार्य प्रारंभ किया था और अपनी माता जी से देश हित की, देश प्रेम की और विशेषकर संवेदनशीलता की शिक्षा उन्होंने ज्यादा ली। इसलिए उनके सारे जीवन में संवेदनशीलता और राष्ट्रभक्ति स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। जैसा नानू भाई ने अपने उद्बोधन में बताया कि अपने युवावस्था में उन्होंने सारे भारत का भ्रमण किया, न केवल भारत का, हिमालय की तराइयों में भी भ्रमण किया और उसके बाद यहां आकर के उन्होंने प्रचारक का रूप संभाला। और प्रचारक के रूप में सबसे बड़ा काम उन्होंने जो किया है कि उन्होंने जनसंपर्क के यात्राओं के माध्यम से जनसंपर्क के नए आयामों को स्थापित किया। क्या मतलब हुआ इसका? उन्होंने बहुत सी यात्राएं की प्रचारक रहते हुए। एक न्याय यात्रा की, साधु संत यात्रा की, न्याय शक्ति यात्रा की, और सबसे चर्चित यात्रा जो रही लगभग 14,000 किलोमीटर की, कन्याकुमारी से कश्मीर, आदरणीय मुरली मनोहर जी के नेतृत्व में उन्होंने एक एकता यात्रा निकाली थी। सबको याद होगा कि लाल चौक के, कश्मीर के लाल चौक पर उन्होंने जाके तिरंगे की शान बढ़ाई, तो तिरंगा फहराया। और उसके बाद उनकी कार्यशैली को देखते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें चुना गया था और मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने गुजरात को ग्लोबल डेस्टिनेशन, विश्व के निवेशकों के लिए हिंदुस्तान का सबसे अच्छा केंद्र बनाने का काम किया था। और इसलिए अगर आपको ध्यान में हो, जानकारी में हो कि विश्व के बड़े बड़े निवेशक एक अच्छा डेस्टिनेशन मानते हुए गुजरात में उन्होंने अपने अपने उद्योग, अपने अपने निवेश करने का काम प्रारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इन निवेशकों के लिए सबसे पहले चारों सड़कों का जाल बिछाया, बिजली की व्यवस्था की। पहले सूखाग्रस्त कहलाता था गुजरात, आज की स्थिति में सफिशिएंट वाटर स्टेट, पर्याप्त पानी वाला राज्य अगर कोई कहलाता है वो गुजरात कहलाता है। आज प्रबुद्ध जन संगोष्ठी के कार्यक्रम के अवसर पर बालाघाट भारतीय जनता पार्टी जिले के इस प्रांगण में हम सबके अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष, मध्य शासन के पूर्व मंत्री, हमारे मित्र आदरणीय रामकिशोर कावरे जी, जिनका मुझे सदैव आशीर्वाद और स्नेह मिलता रहा, ऐसे भारतीय जनता पार्टी जिले के पूर्व अध्यक्ष और नगर पालिका बालाघाट के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय रमेश जी, हमारे जिले के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय सत्यनारायण अग्रवाल जी, आदरणीय महेंद्र भैया, आदरणीय राजकुमार आजादा जी, आदरणीय नरेंद्र जी, हमारे नवनियुक्त महामंत्री और शायद जिला पंचायत की अध्यक्ष भी रही है उपाध्यक्ष अनुपमा भी, हमारे सिवनी से हमारे साथ आए एससी मोर्चे के सम्मानीय अध्यक्ष भाई आशीष महाना ठाकुर जी, जिले के समस्त पदाधिकारीगण और इस संगोष्ठी में संवाद में उपस्थित सभी प्रबुद्ध वर्ग।
सबसे पहले तो नानू भाई को बधाई इस बात की कि बहुत सारे लोगों के मन में होगा कि क्या दिखाएंगे इसमें वो चीज दिखाएंगे जो हमारे नेता ने या हमारे नेता के जीवन के बारे में। हो सकता है इसमें से हम सब लोग देख के जाएंगे, कुछ हम भी आत्मसात करेंगे। देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में हमको जानने की आवश्यकता है। उनका बचपना कैसा रहा, उन्होंने अपना वनवास हिमाचल में कैसे अपने जीवन को उन्होंने दिया, फिर उसके बाद में ईश्वर की कृपा से ईश्वर ने उन्हें सेवा करने के लिए हम सब के बीच में भेजे हैं। तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में 25 तारीख को फिर हमें सब लोगों के ध्यान में होगा कि 25 तारीख को क्या, 25 सितंबर जब हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। 14 दिन 15 दिन का हमारा कार्यक्रम है सेवा पखवाड़ा का। हम सब लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं, अपने परिवार का, बेटा का, बेटी का, भाई का जन्मदिन मनाते हैं। शाम को केक लाए, पार्टी कर लिए कहीं पे जाके, जन्मदिन समाप्त। लेकिन हम सब लोग के लिए सीखने के लिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो कैसे मनाया जा रहा है। जैसा देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प सेवा को लेकर, तो पूरे देश के कार्यकर्ता सेवा पखवाड़ा के रूप में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मना, और उस जन्म दिवस के अवसर पर कि हम अपना दूसरों को कैसे मदद कर सके, सेवा दे सके। आज जब नरेंद्र जी बता रहे थे कि इस 14 दिन के 15 दिन के कार्यक्रम में 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक के जो हमारा कार्यक्रम होगा, पहले दिन हमारा 17 तारीख को रक्तदान शिविर हमने किए। हमारे जिले में 300 से ज्यादा ब्लड डोनेशन हमने किया। अभी 300 यूनिट हमने जो ब्लड दिया है, 300 लोगों की जान बचेगी उससे। अब अंदाजा लगाइए कि एक जिले में यदि 300 यूनिट, अभी तो चालू है, अभी तो पहला दिन हमने जो किया है, कम से कम हमारे 700 800 1000 के करीब हम जिले में जाएंगे। ऐसे पूरे देश में आप लोग संगठन ऐप चलाते हो, आप संगठन ऐप में खोल के देखोगे तो आपको ब्लड डोनेशन वाले उसमें दिखेगा कि 25